ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कुंडली के साथ। यह कुंडली मुझे लखनऊ यूपी से प्राप्त हुई है और कुंडली जिनकी है उनका यह सवाल है कि क्या वो प्रॉपर्टी तथा जमीन जायदाद के कार्य में सफल हो सकते हैं। तो चलिए कुंडली के माध्यम से इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस कुंडली के और भी कुछ खास योग की चर्चा करूंगी। आप हमारे साथ बने रहिए। मीन लग्न की यह कुंडली है और लग्न के स्वामी गुरु नवम भाव में लग्न कुंडली में उपस्थित हैं, लेकिन चलित कुंडली में यहाँ गुरु का स्थान परिवर्तन हो गया है और चलित कुंडली में गुरु दशम भाव में बैठे हैं। तो दशम भाव के गुरु का ही फल प्राप्त होगा। यहाँ पर गुरु लग्नेश होकर दशम भाव में है, तो यदि लग्नेश दशम भाव में बैठे तो जातक बहुत कर्मठ होता है और बहुत मेहनती होता है। किसी भी कार्य को करने में उन्हें संकोच नहीं होता। बैठे रहना इन्हें पसंद नहीं होता। ऐसे जातक नौकरी व्यवसाय में बहुत मेहनत करते हैं और उसी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं। इस कारण इनकी कुंडली में काल सर्प दोष भी बन रहा है, परंतु यह काल सर्प दोष अनुदित काल सर्प दोष है। अनुदित का मतलब है कि राहु के मुख में एक भी ग्रह नहीं है, क्योंकि राहु वक्री चलते हैं और अष्टम भाव से ये पीछे की तरफ जाएंगे और इन भाव में कोई ग्रह है ही नहीं। इसे ही अनुदित काल सर्प दोष कहते हैं। यद्यपि काल सर्प दोष तो है, लेकिन इसका बुरा प्रभाव इनको प्राप्त नहीं होगा। और एक खास बात, जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है वे लोग अपने जीवन के उत्तरार्ध में बड़ी तेजी से उन्नति करते देखे गए हैं। उत्तरार्ध का मतलब है कि लगभग 40 की उम्र के बाद यह बहुत तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। इनके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा और सप्तम भाव का स्वामी बुध, यह दोनों लग्न कुंडली तथा चलित कुंडली दोनों में ही आपस में युति बनाए हुए हैं। तो बहुत अधिक संभावना है कि इनका प्रेम विवाह होगा। यदि ऐसा ना भी हो तो पति पत्नी में बहुत प्रेम रहेगा, यह तो निश्चित बात है। इनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय होगा। चलित कुंडली में इनके नवम भाव और दशम भाव दोनों बहुत मजबूत है, क्योंकि दोनों भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। 12वें भाव में शनि स्वग्रही होकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। यहाँ शनि के बारे में बता दूं कि शनि 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता। इनसे कोर्ट कचहरी अथवा अस्पताल के चक्कर लगाने के योग बन जाते हैं, लेकिन इस कुंडली में स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि शनि यहाँ स्वग्रही हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो इनका अशुभ फल बहुत कम हो जाएगा। 12 भाव मजबूत हो तो व्यवसाय में बहुत सफलता मिलती है। ऐसे जातक कोयला, पेट्रोल, चमड़े आदि के बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग का काम भी ऐसे जातकों के लिए बहुत उत्तम होता है। ऐसे काम जहां आपको रोज यात्रा करनी पड़े या अक्सर यहाँ से वहां जाना पड़े, ये सब काम में बहुत सफलता मिलती है। इसके अंतर्गत
विदेशी व्यापार, विदेश से लाभ और ऑनलाइन बिजनेस, यह सब भी इसी के अंतर्गत आता है। अष्टम भाव में राहु होने के कारण इन्हें यूरिन अथवा किडनी से संबंधित कोई तकलीफ हो सकती है और काल सर्प दोष भी बना हुआ है। इसके लिए इन्हें मैंने राहु की शांति करवाने को कहा है। अब आते हैं इनके सवाल पर। इनका सवाल है कि क्या जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में इन्हें सफलता मिलेगी। तो जमीन जायदाद के व्यवसाय का मालिक मंगल होता है। मंगल यदि अच्छी स्थिति में हो तो प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में निश्चित सफलता मिलती है। अब इस कुंडली में मंगल की स्थिति देखें तो मीन लग्न में मंगल द्वितीय तथा भाग्य भाव का स्वामी होता है और इस कुंडली में भाग्येश होकर मंगल दशम भाव में बैठा है। तो निश्चित ही मंगल से संबंधित कार्य इनके लिए बहुत शुभ होंगे और इनके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। इसके साथ ही भाग्येश मंगल की लग्नेश गुरु के साथ युति सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। ऐसे जातक अपने कार्य स्थल पर बहुत सफलता प्राप्त करते हैं और जब भी मंगल तथा गुरु की अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आदि आएगी उस समय ये कोई नया काम शुरू करेंगे या इनके काम में बहुत अधिक सफलता मिलेगी। तो निश्चित रूप से इन्हें प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने चाहिए। इसमें इन्हें सफलता की पूरी गारंटी है। तो ये तो हुई इनकी कुंडली की बात। यदि आपको भी अपनी कुंडली विश्लेषण करवानी है और इस तरह की वीडियो बनाने हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक नई कुंडली के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।